हिडनबर्ग रिपोर्ट, जितनी बड़ी रिपोर्ट के जो मुद्दे सामने आए हैं, आज विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते। हम उन मुद्दों को नहीं उठा सकते। कहां उठाएंगे? अगर सदन में नहीं उठाएंगे, माननीय सभापति महोदय, कहां उठाएंगे? अगर उनमें साहस है, मुझे उम्मीद नहीं है कि उनमें साहस है, क्योंकि कुछ नस ऐसी दबी हुई है माननीय सभापति महोदय कि वो साहस नहीं दिखाएंगे। मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृत काल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अमृतकाल किसके लिए है। ये अमृतकाल किसके लिए है महाराज, माननीय सभापति महोदय? ये अमृतकाल उन लोगों के लिए है जो पहले से अमृत पी रहे हैं, जो पहले से इस देश की जो संपत्ति है उसमें केवल 21 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों की जो संपत्ति के बराबर उनकी संपत्ति है। यह अमृतकाल उनके लिए है, वो अमृतकाल उनके लिए है। I am sure the honorable member, who is very senior member and a senior politician of the country, you may be called upon to authenticate some documents. Of course, yes, I will. Sir, I know. I shall. Sir, I have been a, sir, I came to the list. Sir, I came to the legislature in 1977. नहीं, आप और हम तो पड़ोसी हैं. Sir, I came to legislature in 1977. I know, sir. So और please don't doubt sir, my. अपना रिश्ता पुराना है और गहरा है। आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको ये He can handle it. आपको ये He can handle it. आपको ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी। आप पर मुझको विश्वास होना चाहिए, भले मोदी जी को ना हो, कम से कम आपको होना चाहिए। इसी के प्रकार माननीय सभापति महोदय, 121% ग्रोथ हुई है कोविड के समय में, किनकी? अमृतकाल का जो फायदा उठा रहे हैं उन लोगों को हुआ है। माननीय सभापति महोदय, 50% वो लोग जो व्यवसाय करते हैं वो 64% जीएसटी भरते हैं, लेकिन वो 10% अमृतकाल के लोग जो अमृत पी रहे हैं वो केवल 3% जीएसटी दे रहे हैं। अब आप समझ जाइए कि अमृतकाल किसके लिए है। माननीय सभापति महोदय, ये अमृतकाल जैसा कि राहुल गांधी जी ने उसमें कहा था 2014-2015 में, ये सूट बूट की सरकार है। ये अमृतकाल सभापति महोदय उन सूट बूट के लोगों के लिए है, गरीब के लिए इस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भाषण में कुछ संकेत नहीं है। 2014 में मोदी जी से बड़ी अपेक्षाएं थी, पूरे देश को थी। 40 वादे किए गए, अनेक वादे किए गए, पूरे नहीं हुए। किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, सबको पक्का मकान दे देंगे। अब 15 लाख की तो जुमला खुद अमित शाह जी कह चुके, तो मुझे अब कहने की जरूरत नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 2014 और 2022 के बीच में इस देश के वही सूट बूट के अमृत काल के नुमाइंदे जो अमृत पी रहे हैं, 66.50 लाख करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। माननीय अडानी जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, आजकल ट्रेंडिंग अडानी हो रहे हैं। 84,000 करोड़ का तो कर्जा उनका भी माफ हुआ, लेकिन जो विष पी रहे हैं उनमें से किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ।
गरीबों का कर्जा माफ नहीं हुआ, यहां तक कि मुद्रा की अब एक बात करते हैं, मुद्रा के हितग्राहियों का भी 1 पैसा भी कर्जा माफ नहीं हुआ। अब इस अमृत पीने वालों में और कौन लोग हैं? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के प्राइवेटाइजेशन में, प्रधानमंत्री फसल योजना में प्रीमियम कितना लिया गया? 1,26,000 करोड़ प्रीमियम कलेक्ट किया गया और रिलीफ कितना गया? 87,320, यानी कि 40,000 करोड़ विष पीने वालों के जेब से निकालकर अमृत पीने वालों की जेब में पहुंच गया। माननीय मोदी जी की भाषण देने की शैली, और एक कहावत है महाराज, मुख में मीठे बोल है, हृदय कपट का भाव। मुख में मीठे बोल है, हृदय कपट का भाव, मानव में अब है नहीं सच सुनने का, सच सुनने का चाव। मोदी जी की नीति है, अब मैं झूठ बोलूंगा तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री नहीं है, इसलिए असत्य, असत्य बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये खुद मोदी जी कह चुके हैं और उसका पूरा पालन भी वो कर रहे हैं। माननीय अडवाणी जी ने मोदी जी के लिए सही कहा था, अच्छे इवेंट मैनेजर है, अच्छे इवेंट, कोई भाई मौका मिल जाए उनको तो इवेंट करना है। जीएसटी का विरोध करते रहे, लेकिन जब जीएसटी लगा तो उसके लिए भी उन्होंने इवेंट कहां किया? जहां पर कि जो आधी रात को सभा बुलाई गई और कहा कि नया युग का हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वांग रचने में उनसे कोई बड़ा मैंने व्यक्ति नहीं देखा। अच्छे अच्छे मैंने स्वांग रचने वाले देखे, कई बहरूपिया देखे, लेकिन मोदी जी जैसा स्वांग रचने वाला मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। और उसका भी एक दोहा है महाराज, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, स्वांग मचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा जिसके मन में जो बचाए शोर। माननीय स्वांग सदस्य, मचाता, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, जिसके मन में चोर। एक सेकंड, माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूं कि स्वांग खासतौर हरियाणा में एक बहुत महत्वपूर्ण कला है, इसीलिए और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और उसमें कर रहा हूं। माननीय सदस्य, उसमें वो कुछ नहीं है जो आप बता रहे हैं जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनिए माननीय सदस्य, स्वांग रचाता वही है जिसके मन में चोर, सत्य कौन रहता सदा। ऑनरेबल मेंबर, मोदी भाजपा ऑनरेबल मेंबर, first, sir, you are, sir. If I don't yield, then Sir, he's not yielding, sir. I'm sure you should know it. Let me make it very clear. Let me make it very clear to Dr. Jairam Ramesh that he must read the rules. If I am on my feet, everyone has to yield. Please take your seat. Take and I can tell you, he is one of the very senior politicians of the country. He does not need anybody's support. This is my suggestion. One second. Sir, I'll tell you my difficulty. One second. Sir, my difficulty. I was there at Surajgund Mela. We had several diplomats. All the SCO countries were there. There were 40 countries. And I reflected on Swang. And I gave all its virtues. Now this virtue, which you seem to have innovated, escaped my attention. This is what I was saying. Sir, I compliment you. Go ahead. If you are a bigger Swang Rachata, then Modi ji, my compliments to you, sir. Sir.
observations made by Shri Digvijay Singh. Some offensive expressions have been used, and I request that these words be expunged from the records. Wait. Go ahead, sir. थैंक यू वेरी मच सर। Go ahead. सर मैं आपसे अनुरोध करता हूं, ये राज्यसभा के रूल्स में 267 हटा दीजिए। काहे के लिए आप रखते हैं? जब आपको लेना ही नहीं है तो इसके रूल की आवश्यकता क्या है? हिडनबर्ग रिपोर्ट, जितनी बड़ी रिपोर्ट के जो मुद्दे सामने आए हैं, आज विश्व में उसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते। हम उन मुद्दों को नहीं उठा सकते। कहां उठाएंगे? अगर सदन में नहीं उठाएंगे, माननीय सभापति महोदय, कहां उठाएंगे? 267 में रूल्स में हमने मांग की, कई सदस्यों ने मांग की, लगातार 4 दिन तक माननीय सभापति महोदय सदन नहीं चल पाया। आखिर क्यों नहीं चल पाया? जेपीसी की मांग थी। क्या जेपीसी पहली बार मांग कर रहे थे हम लोग? मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 बार जेपीसी वे अलग अलग विषय पर चर्चा हुई है। और ऐसी शेयर बाजार के घोटालों के मामले में, हर्षद मेहता के घोटाले में क्या जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? क्या केतन पारेख के मामले में जेपीसी की चर्चा नहीं हुई? फिर सभापति महोदय, जेपीसी में को नहीं दी गई? क्या आपत्ति थी? हमारी मांग में ऐसी क्या खराबी थी कि जेपीसी का आपने स्वीकार नहीं करने दिया? आज भी मौका है, प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। अगर उनमें साहस है, मुझे उम्मीद नहीं है कि उनमें साहस है, क्योंकि कुछ नस ऐसी दबी हुई है माननीय सभापति महोदय कि वो साहस नहीं दिखाएंगे। आप नेता की बात करते हैं, नीति की बात करते हैं, नियत की बात करते हैं। माननीय सदस्य महोदय, मोदी जी दिखते बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन अंदर से क्या है गुजरात वाले जानते हैं और हम लोग जानते हैं। अगर उनमें साहस है तो जेपीसी अनाउंस करें और हम लोग उसका स्वागत करेंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए। क्यों डरते हैं आप?